वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एनी रजिस्टर। कैपेसिटर हमारा यहाँ पर चार्ज है, कैपेसिटर पर फुल्ली चार्ज है। कैपेसिटर के जो एक्रॉस पोटेंशियल है Q/C और हमारा जो रजिस्टर है वो R है। तो जो हमारा सर्किट में मॉडिफिकेशन होगा, हम यहाँ से बैटरी को हटा देंगे, सेल को, और रेस्ट हमारा सेम रहेगा। और फिर हम स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, करंट अब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी हमारी करंट। फिर अब देखेंगे डिफरेंट। यहाँ पर I अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम I को -dq/dt माइनस साइन शो कर रहा है। करंट हमारी डीके हो रही है, यानी डीके ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके सॉल्व करेंगे जब, तो देख लेंगे पोटेंशियल कहाँ कहाँ है। यहाँ पर पोटेंशियल Q/C है, जो कि ड्रॉप किसके क्रॉस हो रहा है, रजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ पर IR हो गया, Q/C = IR, और I की वैल्यू रखेंगे -dq/dt, और इसको सॉल्व करेंगे t के लिए। तो dt = -RC/Q और इंटीग्रेट कर देंगे हम सीधे सीधे, चूंकि हमारे सेपरेट हो गए हैं सीधे। t वाले टर्म लेफ्ट में है और q वाले टर्म राइट में है। सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होने पर हमारा लेफ्ट साइड में t बचेगा, राइट साइड में -RC। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो लॉग में आएगा, log Q। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल कंडीशंस के आधार पर। इनिशियल कंडीशंस हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। व्हेन टाइम = 0, टाइम जब 0 है, कैपेसिटर हमारे पास फुल्ली चार्ज है, यानी Q = Q0। इस वैल्यू को रखेंगे, t की वैल्यू रखा, Q = Q0, तो a' निकल के आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट RC ln Q0। इस वैल्यू को, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम हमारे इक्वेशन में रखेंगे। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में रखेंगे t = -RC ln Q प्लस RC ln Q0, और इसको फिर अगेन log m माइनस log n से सॉल्व करेंगे। log m/n ln Q0/Q, ये आ गया। फिर हमें Q में इंटरेस्टेड है, Q को निकालने में, तो Q के लिए सॉल्व करेंगे। RC को लेफ्ट साइड ले गए, और फिर हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो हमारा जो ये आएगा, Q = Q0 एक्सपोनेंशियल e⁻t/RC। ये सॉल्व होके आ गया। और यही जब RC की वैल्यू हम टाइम कांस्टेंट रख देंगे टाउ, तो हमारा जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन हो गया, Q = Q0 e⁻t/τ। इसी को डिस्चार्जिंग इक्वेशन कहेंगे। और हमें इससे ये पता चल रहा है कि चार्जेस का लगातार डिके हो रहा है, Q की वैल्यू लगातार कम होती चली जा रही है। इसके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। हमारा इक्वेशन था Q = Q0 एक्सपोनेंशियल -t/τ। इसमें हम t की वैल्यू जब 0 रखेंगे, तो e⁻−0 क्या हो गया, 1 हो गया। Q = Q0। ये फुल्ली चार्ज है हमारा कैपेसिटर। और फिर इसको हम कैपेसिटर को जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जाएगा, और अंत में ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कर्व मिलेगा। और हम देख रहे हैं जब t = τ, व्हेन टाइम टाउ के बराबर है, तो यहाँ रखेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे,
e⁻⁻1 यानी Q0/E, और E की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आएगा 0.368 Q0, यानी टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग में वह टाइम है जिसमें कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो 36.8% ही चार्ज बचे। इनिशियल जितना भी चार्ज है 100%, उसका 36.8% चार्ज जब कैपेसिटर पर रह जाए तो वो हमारा सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। दूसरे शब्दों में डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिसमें कैपेसिटर 63.2% डिस्चार्ज हो जाए, अपने जो मैक्सिमम चार्ज है उससे 63.2% डिस्चार्ज हो जाए, वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। फिर हम डिस्चार्जिंग करंट निकालेंगे। I = dq/dt रखेंगे। dq/dt को में Q की वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -I0 e⁻t/τ। और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब प्लॉट करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं तो प्लॉट करेंगे। चूंकि I रिवर्स माइनस है तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। और शुरू में हम देखेंगे जब टाइम 0 है, यहाँ 0 रख देंगे तो e⁻−01 हो गया, तो -I के बराबर हो गया। ये हमारा -I0 हो गया। I जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब करंट हमारी लगभग 0 हो जाएगी। जैसे जैसे चार्ज डिके होगा करंट की वैल्यू लगातार घटती चली जाएगी। और इसमें हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट व्हेन t = τ रखेंगे तो दोनों कट जाएंगे, -1 को नीचे जाएंगे, I0/E, और अगेन वही आएगा 0.368 I0 माइनस ये हो गया करंट की वैल्यू जब t = τ। तो इस तरह से डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिसमें करंट अपनी इनिशियल वैल्यू की 0.368 ही रह जाए, यानी 36.8% ही रह जाए। या टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग में वह टाइम है जिसमें कैपेसिटर की करंट है वो अपनी इनिशियल वैल्यू की 63.2% डिक्रीज कर जाए, अपनी इनिशियल वैल्यू की, वो कहलाता है इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट। तो ये हो गया डिस्चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक ही साथ 5 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी अलग अलग पूछा जाता है, कभी कभी एक साथ पूछा जाता है। तो डेरिवेशन बहुत ही इजी है। डिस्चार्जिंग में ज़्यादा इजी है, चार्जिंग में थोड़ा ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, और ओवरऑल हमें 4 ग्राफ बनाने पड़ रहे हैं, और इन चारों ग्राफ की मदद से हमारा टाइम कांस्टेंट एक्सप्लेन हो जा रहा है। ये बताना जरूरी है, टाइम कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, τ = CR, सब में सेम है। चारों चार्जिंग में हमने दो डेफिनेशन बताई, डिस्चार्जिंग में 2 डेफिनेशन बताई, ये एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं, केवल डेफिनेशन कहने का अंतर है। टाइम कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ही है, एग्जैक्टली सेम है। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं।